स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस का हमारा लास्ट वीडियो होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था कि स्कैनर हम मिस कर गए थे, तो स्कैनर को कवर करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे टू द आउटपुट डिवाइस, जैसे कि एक प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, जो कुछ भी अगर और भी हो हमें जो कवर अप करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सब हम कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये स्कैनर क्या है उसका एक पूरा छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज एन फोटोग्राफ एंड पेज of the text. When the document is scanned, it is converted into the digital format. मतलब कि नॉर्मल टर्म्स में डिजिटल फॉर्मेट के अलावा आप बोल सकते हो इट कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट इनटू अ सॉफ्ट कॉपी। मतलब कि हमारी जो प्रिंट आउट होती है, हमारे हाथ में जो कागज़ होता है उसको जनरल टर्म्स में हार्ड कॉपी बोला जाता है। उसी चीज़ को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं, इट कैन बी अ फोटोग्राफ और नॉर्मल डॉक्यूमेंट, उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, इसे डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड एडिटेड योर कंप्यूटर। मतलब कि फोटोग्राफ होता है, आपको मालूम ही है कि वो फोटोशॉप में काफ़ी सारी एडिटिंग होती है आफ्टर कैप्चरिंग अ नॉर्मल फोटोग्राफ। हम नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी जब किसी भी स्टूडियो में जाके करवाते हैं तो उसको भी वो लोग एडिट करते हैं। मतलब कि हमारे चेहरे की जो लाइट रिफ्लेक्शन होती है, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो उसकी आँखों पे जो रिफ्लेक्शंस आती है लाइट की, जो हमारे स्किन पे कुछ अगर ब्लैक डॉट्स ज़्यादा दिख रहे हो तो उससे वो लोग निकालते हैं। रेड आई करेक्शन वो लोग करते हैं, थोड़ा बहुत वो लोग करेक्शन करने के बाद उसे वो प्रिंट आउट निकालते हैं। स्कैनर वर्क्स इन द कंजक्शन विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम द स्कैनर। मतलब कि स्कैनर में से कुछ भी हमें लेना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर मस्ट है। विदाउट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। मतलब कि कीबोर्ड भी है, इट्स ऑल्सो इनपुट डिवाइस, माउस भी है, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। मतलब कि लगाया और इस्तेमाल करो। स्कैनर में ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, तभी वो स्कैनर में जो कुछ भी हम कागज़ रखते हैं उसे स्कैन करके हमारी सिस्टम में उसे ले सकते हैं। Most scanner include a basic scanning software that allows the user to configure, initiate and import the scan। सभी स्कैनर का जब हम बेसिक जो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो ड्राइवर के साथ बेसिक स्कैनिंग और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। आज की डेट में कभी स्कैनर पे एक सिंपल स्कैन बटन वो लगते थे, जैसे उसे वो हम प्रेस करते हैं स्कैन बटन तो हमारी सिस्टम पे एक मेनू आ जाता है, पॉपअप आ जाता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्कैनर का स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है स्कैनर का। और उसमें ग्रे स्केल, कलर, डीपीआई, साइज, प्रीव्यू ऐसे कुछ बटन्स देते हैं। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे किसी और वीडियो में जब हम कुछ अगर हम प्रैक्टिकल सेक्शन को अगर हम कवर करेंगे तो उसमें हम वो देखेंगे। जनरली कुछ लोग उसे फोटोशॉप में भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि फोटोशॉप में फाइल मेनू में इंपोर्ट बटन एक आता है, तो इंपोर्ट में से हमें जो हमारा स्कैनर होता है वो डायरेक्टली दिखाता है। तो डायरेक्टली फोटोशॉप में अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसे भी हम कर सकते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी है जैसे कि एक्रोबैट है, ओमनी पेज है, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो OCR टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि गूगल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा था ना गूगल का A to Z, मतलब कि A अल्फ़ाबेट से लेके Z अल्फ़ाबेट तक कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। O में जो आता है डिवीज़न OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, उसमें वो सभी हिस्ट्री बुक्स होती है, ठीक है, वो स्कैन करके वो स्टोर करता है। OCR मतलब कि हमारी जो हैंड राइटिंग होती है वो हैंड राइटिंग को डिजिटलाइज फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेट पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। तब बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर कौन कौन से आते हैं। सभी स्कैनर का जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने अब वेरी बिगिनिंग में कहा था, हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि डिजिटल फॉर्मेट में हमारे किसी भी पेपर को वो कन्वर्ट कर देता है। चलो यहाँ पे सबसे पहला दिया है फ्लैट बेड, सबसे कॉमन जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं हमारे घर पे या फिर ऑफिस पे, जब लिमिटेड पेपर्स को जब हमें स्कैन करना होता है तब। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइट बीम होती है, लाइट बीम ग्लास के नीचे जनरली होती है। और जैसे हम ढक्कन हमारा जो होता है स्कैनर का बंद करके स्कैन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो लाइट बीम एकदम स्लो मोशन में धीरे 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 वो ग्लास होता है उसके नीचे से मूव होती है, ग्लास के ऊपर हमारा पेपर होता है,
उसे स्कैन करके हाँ एक प्रीव्यू क्रिएट करता है, और प्रीव्यू को जैसे ही हम फाइनलाइज करते हैं तो उसे वो डिजिटल कॉपी में वो कन्वर्ट कर देता है। अब स्कैनर कैसे वर्क होता है, यहाँ पे उसका सैम्पल वीडियो दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसे मैं वापस रख दूंगा, ठीक है, ये जो हो है उसका, और आप वहाँ पे डायरेक्टली, ये फिर से बोलूँगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, ये सब सैम्पल वीडियोस मेरे खुद के नहीं है, मैंने यूट्यूब में से दूसरे लोगों के कलेक्ट किए हुए हैं, अच्छे लगे थे इसलिए मुझे, कि आपको जो बेसिक स्कैनर कैसे, फ्लैट बेड स्कैनर कैसे वर्क करता है, उसका जो मीनिंग होता है वो आपको आसानी से मालूम हो जाए इसलिए। नेक्स्ट स्कैनर दैट इज एन शीट फीड, मतलब कि बल्क ऑफ पेजेस जब आपको स्कैन करने हैं, बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि 2-3 नहीं, मान लो 50 या 100 पेज आपको स्कैन करने हैं, तो फ्लैट बेड में क्या होता है, छोटे छोटे पेजेस होते हैं तो आप एट ए टाइम 2 पेजेस रख सकते हो, लेकिन बड़े A4 के पूरे हो गए तो वो फ्लैट बेड स्कैनर में एट ए टाइम एक ही पेज स्कैन होता है, बड़ा से बड़ा जनरली लीगल होता है, A3 उसमें स्कैन नहीं होगा फ्लैट बेड में, पेज साइज कम होती है उसमें स्कैन करने की, तो इसमें भी A4 या लीगल स्कैन होगा, लेकिन मान लो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करनी है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप जो प्रिंटर में जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सभी पेजेस को रख देने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसका जो फीडर होगा वो एक एक पेज को कलेक्ट करता रहेगा, और नीचे से वो जो हमारे जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट होंगे वो नीचे से यहाँ से निकल जाएंगे। मतलब कि बार बार आपको वो जो ढक्कन होता है फ्लैट बेड का उठा के नया पेज रखो, वापस जाके स्कैन करो, एक पेज स्कैन हो गया, वापस ढक्कन उठा के पेज को रिप्लेस करो, डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करो, वापस मेनू में जाके स्कैन करो, मतलब ये 50 पेजेस के लिए जो लंबी प्रोसेस होती है वो ऐसी नहीं होती है। इसमें क्या होगा, एक साथ 50 पेज रख दो, स्कैन पेजेस पे क्लिक करो, हमारे मेनू में सॉफ्टवेयर इसका जो साथ में होता है वो एक साथ वो 50 पेजेस को स्कैन करके आपको वो दे देगा, पेज चेंज करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। बाद में यहाँ पे हैंड हेल्ड स्कैनर, काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाते हैं, पॉकेट जितना छोटा आता है पॉकेट में वो रखते हैं, पेज को मूव नहीं करता है इसमें, जो प्रीवियसली मैंने ये बोला था सेट फिट, उसमें क्या होता है, पेज मूव होता है, स्कैनर इस मशीन के अंदर होता है, लाइट बीम जो जनरेट होती है वो मूव नहीं होती, इसमें क्या होता है, स्कैनर हमारे हाथों से एकदम स्लोली और स्टेडी हैंड रख के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेडी हैंड, ठीक है, रख के हमें पेज पे वो मूव करना होता है। एक मूवी था नेशनल ट्रेजर, नेशनल ट्रेजर में 2 या 3 बार इसको यूज़ करके वो लोगों ने दिखाया हुआ है, वो पेज पे वो लोग मूव करते हैं, उसमें से लाइट बीम जनरेट होती है और जितना भी पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन हो जाता है, ठीक है, हाथों में रखना पड़ता है इसको। और यहाँ पे जो पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे पुश बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो उसका जो कुछ भी स्कैनर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और स्लोली आपको डॉक्यूमेंट को स्टेडी हैंड रख के आपको स्कैन करना है। ड्रम स्कैनर काफ़ी कम जगह पे ये यूज़ होता है, काफ़ी कॉस्टली आता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो फ्लैट बेड है, सीट फिट है, उसके लिए ही कंपेयर में उसकी ये स्कैनिंग रिजोल्यूशन होती है वो काफ़ी हाई होती है, फोटो स्कैनर जितनी ही होती है, ठीक है, लेकिन जो जनरली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी क्लीन आती है, इतनी क्लियर आती है, नॉट ओनली द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन फ़ोटो भी अगर आप स्कैन करोगे उसकी फ़ोटो की एक्सट्रीम जो क्लियरिटी होनी चाहिए आफ्टर स्कैनिंग वो जनरली हमें नहीं मिलती है। हमारे नॉर्मली मान लो कि पुराने पिक्चर्स है एल्बम के, हमारे पेरेंट्स के मैरिज के या फिर किसी भी ओकेजन्स के, और हमें इसे डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो फ्लैट बेड है उसमें भी आप स्कैन कर सकते हो, लेकिन उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है, आपको बाद में उसको एडिट करना पड़ेगा टू गेट अ नेचुरल क्लियरिटी, काफ़ी वर्क हो जाएगा, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है, डायरेक्टली पेपर रख दो स्कैन हो जाएगा, इतना नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ढक्कन है वो पूरा ओपन करो, बाद में इसमें ड्रम आएगा, ड्रम पे पूरी इमेज को अरेंज करो, उसे उसकी कुछ क्लिप्स आती है, उस क्लिप्स की मदद से जो इमेज है उसे फिक्स करो, ढक्कन बंद करो, काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारा ड्रम स्कैनर है। नेक्स्ट में जैसे कि अभी जस्ट मोमेंट पहले मैंने बोला था फोटो स्कैनर, हाई रेजोल्यूशन पे वो स्कैन करता है, DPI डॉट्स पर इंच, जो आपने कहीं सुना होगा, डॉट्स पर इंच पिक्सल जिसे भी हम बोल सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन में हमारा फोटोग्राफ जो होता है वो स्कैन होता है। बल्क फोटोग्राफ भी अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो स्कैन कर सकते हैं,
कुछ अच्छे स्कैनर ऐसे आते हैं कि हमारे ब्लैक एंड वाइट इमेज को नेगेटिव स्कैनर आता है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पुरानी प्रिंट आउट होती है वो कहीं से उसका जो पेज होता है वो फटा होता है, क्रीज दिखती है, ठीक है, और ब्लरी फोटोग्राफ हो, तो वो सब ये ऑटोमेटिकली उसका जो बिल्ट इन स्कैनर का ही जो इनबिल्ट स्कैनर होता है वो सब इम्प्रोवाइज कर देता है। कॉस्टली आता है बट ऑब्वियस है, क्योंकि अच्छी क्लियरिटी अगर आपको चाहिए, अच्छे फंक्शनल्स आपको चाहिए, तो उसका आपको बट ऑब्वियस है पैसा देना ही पड़ता है। कैनन एंड द एप्सन, दो एक बड़ी ब्रांड है, कैनन और एप्सन। वो डिजिटलाइज मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट कवर करता है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट में जो स्कैनर और प्रिंटर जो ये दो चीज़ आती है उसमें सबसे बड़ी मार्केट जो है ये दो ब्रांड की ही है। तो इसके कंपटीशन में जनरली नहीं आ पाता। HP भी है, सैमसंग भी है जो प्रिंटर्स को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन एप्सन और कैनन का कोई कंपटीशन नहीं है मेरे मुताबिक। चलो नेक्स्ट में क्या है, पोर्टेबल स्कैनर। अब जो मैंने हैंड हेल्ड स्कैनर बोला था ना, ठीक वैसा ही छोटा सा ये स्कैनर आता है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि उसमें आपको स्कैनर को हाथ से मूव करना पड़ता है, लेकिन इसमें यहाँ पे बीच में छोटी सी जो जगह है, छोटी सी जगह, उसमें से वो पूरा पेज एक साइड से जाएगा और दूसरी साइड से निकलेगा। जो गन्ने का जूस का जो मशीन होता है ना, एक साइड से गन्ने का जो होता है वो हम डालते हैं और दूसरी साइड से वो पूरा बाहर निकल जाता है। इन सेम वे यहाँ एक साइड से वो पेज अंदर जाएगा और उसकी ऑपोजिट साइड से वो जो कुछ भी पूरा पेज है वो बाहर निकल जाएगा। USB कनेक्शन होता है इसमें भी। उसमें जो हैंड हेल्ड है ना, इसमें USB कनेक्शन नहीं होता है। पहले वो बैटरी ऑपरेटेड है, ये पूरा बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, बटन प्रेस करो, पेज को स्कैन करो, तो उसकी जो लोकल मेमोरी होती है, इसमें खुद की मेमोरी होती है, उसमें हमारा जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो स्टोर हो जाता है। बाद में आपको इसको हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता है और उसका मेमोरी स्टोरेज जो उसमें से होता है उसमें से आप कट पेस्ट करो या फिर कॉपी पेस्ट करो, आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी डिवाइस में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, इसको पहले से ही आपको हमारे सिस्टम में से या फिर डेस्कटॉप में या फिर मोबाइल में, ब्लूटूथ वाले भी आज की डेट में काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, कनेक्ट करना पड़ता है, तो डायरेक्टली वो हमारे सिस्टम में वो आ जाएगा। बाकी तो जनरली जो स्कैनर मैंने बोला, जैसे कि फोटो स्कैनर बोला, ड्रम स्कैनर बोला, फ्लैट बेड स्कैनर बोला, किसी में भी इनबिल्ट स्टोरेज नहीं है। हैंड हेल्ड में एक छोटी सी पोर्टेबल स्टोरेज, मतलब कि कहीं भी आप ले जा सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड है। सीट ट्रैवलिंग टाइम भी उसको अगर आप साथ में रखना चाहते हो तो रखो, डॉक्यूमेंट स्कैन करो और कहीं भी आपको बाद में वापस दिखाना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। OCR जो मैंने काफ़ी बिगिनिंग में बोला था, इंट्रोडक्शन टाइम, मतलब कि हैंड राइटिंग जो कुछ भी होता है उसे वो एक्चुअल सिस्टम फॉन्ट्स में वो कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि हमारे कर्सिव हैंड राइटिंग को कैसे भी हमारे हैंड राइटिंग हो, काफ़ी तगड़ा इसका एक सॉफ्टवेयर पहले तो डेवलप होता है, बाद में उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द हार्डवेयर। ठीक है, टेक्स्ट को रीड करने के बाद जो कर्व होता है, छोटा कर्व है, बड़ा कर्व है, कर्सिव है, नॉर्मल कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, सेकंड ABC लोअर केस आता है, वेरिएशंस है ना, हाथ चेंज हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स का जो होगा हैंड राइटिंग वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका तगड़ा सॉफ्टवेयर भी पहले आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस वर्जन परचेस करो, बाद में अच्छा वाला OCR आप परचेस करो, बाद में उस सॉफ्टवेयर के साथ आप उसको जो कुछ भी आपकी पूरी जो किताब होती है वो आप डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस इतने टाइप्स के जो सभी स्कैनर्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो कुछ भी वीडियो है हम कंप्लीट करते हैं। और एक और रह गया बारकोड स्कैनर। आपको तो मालूम नहीं है, बारकोड स्कैनर के बारे में ज़्यादा ना बोलूँ तो भी चलेगा। अगेन इट इज़ एन POS। प्रीवियसली हमने एक मशीन बताया था प्रीवियस वीडियो में, इनपुट डिवाइस का जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, ठीक वैसा ही इट इज़ ऑल्सो इन काइंड ऑफ POS, पॉइंट ऑफ सेल काइंड ऑफ मशीन। यहाँ पे बारकोड स्टिकर पे ही हिडन फॉर्मेट में जो प्राइस होती है वो लिखी हुई होती है, सिंपली आपको उसे स्कैन करना है तो वो प्रोडक्ट ID और उसकी जो कुछ भी प्राइस होती है वो हमारे सिस्टम पे आ जाती है। DMart में तो आप जाते ही होंगे, बिग बाजार है, रिलायंस मॉल है,
सभी जगह पे ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैंडल बारकोड स्कैनर नहीं होता है, वो क्या होता है, फ्लैट बेड बारकोड स्कैनर होता है। छोटी सी एक ग्लास प्लेट होती है, ग्लास पे वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो उसे वो सिंपली ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो उसका बारकोड जो कुछ भी होता है वो रीड हो जाता है। दोनों टाइप्स के वो लोग रखते हैं, हैंड हेल्ड भी रखते हैं और फ्लैट बेड भी रखते हैं। तो फाइनली बस अब यहाँ पे सभी टाइप्स के हमारे जो कुछ भी स्कैनर है वो कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट डिवाइस।